घोस्ट यूनिवर्स के भूतों ने भील की बस्ती पे अटैक कर दिया था। तीनों घोस्ट हंटर्स और अनाथी मिलकर उनसे लड़ रहे थे, लेकिन अचानक यश को क्या हो गया, वो प्रिंस और भील पे अटैक करने लगा। प्रिंस की तलवार यश को लगती है तो यश के अंदर से काला खून बहने लगता है। ये काला खून क्यों? इसका जवाब यश को सिर्फ तिलकोटी पर्वत पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले यश रजनी से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां जाए कैसे? चलो मैं तुम्हें अपने विमाना से लेकर चलता हूँ। विमाना सिर्फ तुम्हें शक्ति देता है, सिर्फ तुम उससे उड़ पाओगे, यश नहीं। तुम्हें चल के हिमालय क्रॉस करना होगा। लेकिन हमें कैसे समझेगा कि वो जगह कौन सी है? हिमालय के बीच में इतनी सुंदर जगह है कि तुम देखते ही समझ जाओगे। चलो प्रिंस, फिर तुम भी मेरे साथ चलते हुए स्वामी कार्तिकेयन के पास जाएंगे। मुझे भी यश की वजह से पैदल जाना पड़ेगा। और दोनों निकल पड़ते हैं हिमालय में वॉक करते हुए। हवाएं काफी तेज थी और दोनों को चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। प्रिंस, जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। थोड़ी देर बाद वो आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। अरे वाह, आश्रम आ गया। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। दोनों आश्रम के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ एकदम सन्नाटा था। यश, मुझे गड़बड़ लग रही है। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है और मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तभी यश के पैरों में एक कांटा चुभता है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे गोस्ट का साया है। घोस्ट यूनिवर्स के भूत यहाँ पे है। मतलब क्या ये स्वामी जी का आश्रम नहीं है? बस इतना कहते ही वहाँ एक बड़ा घोस्ट आ जाता है। उसका नाम मायावी है। यश और प्रिंस, आज तुम्हारी आखिरी रात है। और इतना कहते ही वो दोनों पे अटैक कर देता है। दिन निकलने लगता है। हल्की सी किरणें आने लगती है। दिन निकलने लगा है, लेकिन ये घोस्ट तो हार ही नहीं रहा है। बहुत ही शक्तिशाली है ये। बस इतना कहते ही जैसे यश पलटता है, वो मायावी वहां से गायब हो जाता है। पूरा आश्रम भी वहां से गायब हो जाता है। तो ये सूरज की किरणों से डरते हैं, दिन निकलते ही भाग गए। लेकिन बहुत शक्तिशाली था वो। दोनों बहुत थक चुके थे। अब और नहीं चला जा सकता। उतने में उन्हें पहुंच की आवाजें आती है। इतनी बर्फीली जगह पर पक्षियों की आवाजें? लगता है हम आश्रम के पास ही है। दोनों में एनर्जी वापस आ जाती है और वो तुरंत दौड़ते हुए आश्रम तक पहुंच जाते हैं। आश्रम में एकदम शांति थी। पेड़ों पे बहुत थे। यहाँ वहाँ एनिमल्स घूम रहे थे। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम शांति है। अंदर आते ही पूरी एनर्जी वापस आ गई। उतने में दोनों पे कुछ बच्चे अटैक कर देते हैं। अरे ये क्या, अब वापस नकली आश्रम में आ गए?
यश, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। रजनी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन वो अभी गहरे मेडिटेशन में है। जाओ उससे मिल लो। यश रजनी को मेडिटेशन करते हुए दिखता है और एकदम खुश हो जाता है। रजनी से थोड़ा मजाक किया जाए, ऐसा मिलके क्या मजा। यश अपनी गन से भवंडर छोड़ता है। भवंडर जाता है और रजनी के पास घूमता है और फिर रजनी में समा जाता है। वाह, रजनी में तो बहुत शक्तियां आ गई है। यश फिर रजनी के पास जाके बैठ जाता है। दोनों एकदम इमोशनल हो जाते हैं। रजनी, तुम तो खुद पे कंट्रोल कर पा रही हो। तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यश, तुम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मैंने डीप मेडिटेशन और योगा से स्वयं को जाना और अपनी आंतरिक शक्तियों को कंट्रोल करना सीखा है। बस कुछ ही दिन की ट्रेनिंग बची है। यश रजनी को सारी स्टोरीज बताता है कि किस तरह गोसूनियस के भूत धरती पे अटैक करते हैं और कैसे मायावी ने उन्हें फंसा दिया था। बहुत जल्दी मिलकर उनका सामना करेंगे। यश रजनी को बाय करता है और किलकोटी पर्वत की तरफ प्रिंस के साथ निकल जाता है। यश किलकोटी पर्वत के स्टेज पे पहुंच जाता है। प्रिंस विमाना से पर्वत के ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई शक्ति उसे आगे नहीं जाने दे रही थी। ये कैसी माया है? कहीं यहाँ मायावी तो नहीं आ गया? ये पर्वत पे जादू और कोई भी शक्तियां नहीं चलती है। जिसका मन सच्चा है वही इस पर्वत पे जा सकता है। यश के पैर रखते ही सीढ़ियां सारी ग्रीन हो जाती है। वाह, इसका मतलब ये पर्वत तुम्हारा स्वागत कर रहा है। फिर प्रिंस पैर रखता है तो सीढ़ियां वापस ग्रीन हो जाती है। प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। यश, तुम्हारा स्वागत है। इस बार तुम्हें किन सवालों के जवाब चाहिए? बोलो यश। गुरुजी, गोस्ट यूनिवर्स के भूतों के प्रेजेंस में कभी कभी मैं अपने आप का कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कौन। मेरा खून भी काला हो जाता है। गुरुजी यश के ऊपर हाथ रखते हैं तो उन्हें उसके बचपन की कुछ यादें मिलती है। यश, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी कोस से लड़के दुनिया को बचाते थे। उन्होंने वल्चर्स को कभी धरती पे आने नहीं दिया। वल्चर्स की शक्तियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने 5 स्टोन्स को अलग अलग जगह पर छुपा दिया, लेकिन इससे उनकी शक्तियां भी कमजोर हो गई। गोस्ट आए दिन तुम्हारे घर पे अटैक करने लगे थे। तुम्हारी माँ इन चीज़ों से बहुत डर गई थी। उसे तुम्हें और तुम्हारे भाई की चिंता होने लगी थी। तुम्हारी माँ ने फिर काला जादू सीखा और फिर वो शक्ति तुम दोनों के अंदर डालना शुरू कर दिया। शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हारी माँ उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर गोस्ट यूनिवर्स का दरवाज़ा वहाँ खुला और तुम दोनों को खींचने लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारा भाई गोस्ट यूनिवर्स के अंदर चला गया। गोस्ट यूनिवर्स में कोई नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वहाँ की थोड़ी शक्तियाँ हैं, इसलिए तुम अंदर जा पाए। जब तुम अंदर गए थे तो वो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर जीवित हो गई और अब कभी कभी गोस्ट यूनिवर्स के भूतों के प्रेजेंस में तुम पे हावी हो जाती है। लेकिन अभी मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ हैं? ये मुझे नहीं पता है। तुम्हारे अंदर की आधी मेमोरीज गायब है। स्टोन्स कहाँ हैं ये तुम्हारी मेमोरी में कैद हो गए थे, तो तुम्हारे पिता ने वो मिटा दी जिससे वल्चर्स कभी उन तक पहुंच ना पाए। शायद उसके साथ ही तुम्हारी माँ और भाई की यादें भी उसके साथ मिट गई। माँ के बारे में और भाई के बारे में मैं पता जरूर लगाऊंगा। सबसे पहले 5 हथियारों की खोज करो। बिना उन शक्तियों से गोस्ट यूनिवर्स के गोस्ट से लड़ना मुमकिन नहीं है। फिर यश और प्रिंस गुरुजी को प्रणाम करते हैं और किलकोटी पर्वत के नीचे आ जाते हैं और सीधा प्रिंस के महल में चले जाते हैं। प्रिंस की किताब में ही शायद उन्हें ताबीज के बारे में जानकारी मिले। यश के पापा की गोस्ट हंटर बुक में लिखा था कि ताबीज पहनने के बाद इंसान गायब हो जाता है और किसी भी गोस्ट को दिखाई नहीं देता है। मतलब उस ताबीज को पहनने के बाद गोस्ट मुझे देख नहीं पाएंगे, फिर तो मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। लेकिन बुक में ये नहीं लिखा था कि ताबीज कहाँ पर है। यश पूरी बुक को रीड कर लेता है, लेकिन उसे ताबीज की लोकेशन नहीं मिलती। प्रिंस की किताब में हर सवाल का जवाब होता है। यश बिना देरी के तुरंत प्रिंस के कमरे में पहुंच जाता है। उस समय प्रिंस अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। प्रिंस की प्रैक्टिस देखकर यश शॉक रह जाता है।
प्रिंस तो तलवारबाजी में प्रो लेवल का प्लेयर है। यश को देखते ही प्रिंस रुक जाता है और यश को कमरे के अंदर आने के लिए कहता है। यार तुम तो खिलाड़ी हो, कभी मौका लगे तो मुझे भी तलवारबाजी सिखा देना। इसके बाद यश प्रिंस को ताबीज के बारे में बताता है। प्रिंस तुरंत अपनी बुक में ताबीज के बारे में ढूंढने लगता है तो पता चलता है कि वो ताबीज सालों से उपासना नदी के अंदर रखा हुआ है। नदी के अंदर ताबीज, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उस नदी तक जाने के लिए यश को अपनी बाइक की जरूरत होगी और यश की बाइक तो जंगल में पेड़ के ऊपर है। पहले मुझे मेरी बाइक ठीक करवानी होगी। यश जंगल में अपनी बाइक के पास पहुंच जाता है। यश की बाइक अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी। बाइक का तो भर्ता बन गया है, लेकिन इसे नीचे कैसे लाऊं? यश बाइक को नीचे लाने का सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं। अगर इन जंगली कुत्तों ने मुझे देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। यश तुरंत उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जंगली कुत्ते यश को स्मेल करते हुए उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक बाइक नीचे गिरते ही सारी जंगली कुत्ते यश को देख लेते हैं। अब तो मर गए। यश पेड़ की छोटी छोटी डालियां तोड़कर नीचे फेंकने लगता है कुछ करना पड़ेगा। यश अपनी गन निकालता है और फिर यश टोर्नेडो जनरेट कर देता है और सारे जंगली कुत्ते कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ने लगते हैं। यश नीचे आ जाता है और अपनी बाइक को लेकर बलवीर मैकेनिक के घर की तरफ निकल पड़ता है। बलवीर मैकेनिक के बारे में यश ने अपने पापा की बुक गोस्ट हंटर में पढ़ा था। बलवीर मैकेनिक पूरे 500 साल से मैजिकल चीजों पे काम कर रहा है। उसके पास कई तरह की जादुई चीजें हैं। बलवीर मैकेनिक कई बार यश के पापा की बाइक और गन ठीक कर चुका था। पूरे 1 घंटे तक जंगल में पैदल चलने के बाद यश बलवीर मैकेनिक के घर पहुंच जाता है। मैकेनिक यश को देखते ही कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल विक्रांत जैसे लग रहे हो। मैं विक्रांत का बेटा यश हूँ। क्या आप मेरे पापा को जानते थे? तब बलवीर मैकेनिक यश को बताता है कि उसके पापा अक्सर यहाँ आते रहते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने पापा के बारे में सुनते ही यश बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके यश खुद को कंट्रोल करता है। बलवीर अंकल, मैं कभी फ्री होके आपसे अपने पापा की कहानियां सुनूंगा, लेकिन अभी मेरी बाइक ठीक कर दीजिए। बलवीर 1 घंटे के अंदर यश की बाइक पूरी ठीक कर देता है। फिर यश बलवीर अंकल को बाय बाय बोलता है और ताबीज को ढूंढने उपासना नदी की तरफ निकल पड़ता है। यश हवा में बाइक चलाते हुए उपासना नदी के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, उपासना नदी तो बहुत बड़ी है। दूर दूर तक उसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा है। यश कंफ्यूज हो जाता है। यश तुरंत प्रिंस को कॉल करता है। भाई जल्दी से मेरी लोकेशन पे आ जाओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगले ही पल प्रिंस विमाना से यश के पास पहुंच जाता है। प्रिंस यश की बाइक पर बैठ जाता है और दोनों नदी के ऊपर घूमने लगते हैं। कभी नदी के एक कोने में पहुंच जाते हैं तो कभी दूसरे कोने में। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी नदी में ताबीज ढूंढेंगे कैसे। यश पानी के अंदर जाके भी देखता है। मुझे तो इतनी बड़ी नदी में ताबीज ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा है। तभी यश को अपने पापा दिखाई देते हैं। पापा! 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 यश क्या हो गया है तुम्हें? पापा! वो मेरे पापा थे। पापा रुकिए पापा। लेकिन प्रिंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश क्या हो गया है तुम्हें? प्रिंस, मैंने अभी अपने पापा को देखा। उनका ताबीज यहीं पर गिरा था।
इतना सुनते ही प्रिंस नदी में उसी जगह पर छलांग लगा देता है जिस जगह पर यश इशारा कर रहा था। प्रिंस को नदी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है। ये क्रिस्टल तो बहुत अजीब सा है, काफी पुराना लग रहा है। प्रिंस उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन प्रिंस उसे उठा नहीं पा रहा था। ये क्रिस्टल तो इतना बड़ा नहीं है, फिर उठ क्यों नहीं रहा है? तभी पानी के अंदर यश आ जाता है और दोनों मिलकर उसे बाहर ले आते हैं। दोनों क्रिस्टल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। ये स्टोन तो टूट ही नहीं रहा है। यश हीट की इंटेंसिटी एकदम बढ़ा देता है और उसी वक्त प्रिंस अपनी तलवार से एक बहुत बड़ा प्रहार करता है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। ये क्या जादू है? क्रिस्टल हवा के जैसे गायब हो जाता है और उसके अंदर से एक ताबीज निकलता है। यश ताबीज को पहन लेता है। लगता है मैं गायब हो गया हूँ। नहीं यश, तुम मुझे दिख रहे हो। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ लेकिन कोच यूनिवर्स के भूतों को नहीं दिखूंगा। आओ जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। लेकिन ये क्या? ये देखकर प्रिंस हंसने लगता है। यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद प्रिंस उस ताबीज को पहनकर देखता है लेकिन वो भी गायब नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये ताबीज का ओनर कोई और है। कहीं ये ताबीज नकली तो नहीं? क्या यश और प्रिंस इस ताबीज के ओनर को ढूंढ पाएंगे या फिर ये सब मायावी का कोई खेल है? और क्या बिजनेसमैन ब्रिजेश और ब्यूटी क्वीन वल्चर्स आर्मी को धरती पे ला पाएंगे? ये सब देखेंगे आप अगले एपिसोड में।